हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो फर्स्टली यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है, उसके डेफिनेशन को समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू जाएंगे कि हम लोग लिखते कैसे हैं लीनियर इक्वेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट पे आते हैं कि व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। सो यहाँ क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज वाई, व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज एम एंड बी। सो हियर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी जो है ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पे वाई और एक्स वेरिएबल है, एम जो है वो स्लोप है एंड बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। सो यहाँ पे मैं जूम कर रही हूँ डेफिनेशन पे, आप एक बार इससे गो थ्रू कर लेना कि लीनियर इक्वेशन क्या है। अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसका फॉर्म होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वी। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी डाला है जहाँ पे ये दो वेरिएबल का एग्जाम्पल है वाई और एक्स का, वाई इक्वल टू 8x - 9। गॉट इट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर इसको मैं ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ तो क्या कैसे करते हैं, तो ये एक्स ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो अगर हमें दिखाना, जैसे कि हम जानते हैं ये होता है ऑरिजिन, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। बिलो में हम लोग इंडिकेट करते हैं एक्स एक्सिस का निगेटिव एंड लेफ्ट जो होता है वाई एक्सिस निगेटिव, वाई इंटरसेप्ट। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम y इक्वल टू 3 लेते हैं, अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो वेर इज y इक्वल टू 3, कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? सो यहाँ पे 0, ये 1 2 एंड 3, ये हो गया y इक्वल टू 3। अगर इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है ये स्ट्रेट लाइन ऐसे करके हम लोग क्लिक करते हैं y इक्वल टू 3। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट, जो कि यहाँ पे हमारा मेंशन है b, y इंटरसेप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं y इंटरसेप्ट। अगर x इक्वल टू 2 मेंशन है मीन्स दैट वी कैन ड्रॉ लाइक दिस 1 1 और 2, दिस इज द x इंटरसेप्ट। सो यहाँ पे मैंने टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू 8x - 9। अगर मैं वन वेरिएबल का लिखना चाहूँ तो वी कैन write like this y equal to 3. This one is the one variable linear equation. We can also write like this y and ये 3 क्या है? 3 कांस्टेंट वैल्यू है। और अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें पता है कि अगर हम किसी वैल्यू को इक्वल टू से मूव करते हैं राइट और लेफ्ट साइड में तो उसका साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होता है। अभी यहाँ पे y मेरा क्या है? पॉजिटिव है और मुझे लाना है लेफ्ट साइड में, तो y - 3 इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड दिस इज द वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। गॉट इट। सो ये होता है मेरा हमारा लीनियर इक्वेशन। अगर इसको हम लीनियर इक्वेशन को लिखना चाहे फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में, देन यहाँ पे y है बट सिंगल वेरिएबल है, x इज नॉट अवेलेबल, सो वी कैन राइट लाइक दिस y इक्वल टू 0x प्लस 3। यहाँ 0 क्या है? हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ लीनियर इक्वेशन को, फॉर्म को, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 3। हेयर 0 इज m, here it's x and 3 is b and here y. This is the form of linear equation of two variable. Got it? So अब चलते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो लीनियर इक्वेशन का क्लियर हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है द सम ऑफ टू नंबर इज 58 इफ वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर फाइंड द नंबर बाय फॉर्मिंग अ लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ पे मेंशन है कि दो नंबर को जोड़ने पे हमें वैल्यू मिलती है 58। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और
लीनियर इक्वेशन बनानी है और आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर क्या है और सेकंड नंबर क्या है। सो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि पहला नंबर मेरा XYZ कुछ भी है। ये कंपलसरी नहीं है कि हम नंबर को x ही ले y ही ले, वी कैन ऑल्सो टेक एज एनी BC, नॉट अ BC, इट्स एनी अल्फा न्यूमेरिक। सो मैंने यहाँ पे एज्यूम करा है कि मेरी पहला नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, मीन्स मैंने पहला नंबर को x माना है। गो थ्रू द क्वेश्चन, द सेकेंड नंबर इज 10 मोर देन अदर नंबर, so here we assume that first number is x, then what is the second number? X plus 10, because second number is 10 more than a first number. And as in the question mentioned that the sum of two number is 58, so we can add first number with the second number. So here first number is x, second number is x plus 10, so we can write like this: x plus 10 equal to 58, which is given in the question. Got my point? यहाँ मैंने ऐड करा है x को x प्लस 10 से, जो कि मेंशन किया हुआ है x प्लस 10 इक्वल टू 58। अब हम क्या करते हैं कि नंबर को नंबर से ऐड करते हैं, मीन्स कि कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करते हैं। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। सो मैंने x को ऐड करा। राइट नाउ वैल्यू इज 2x प्लस 10 इक्वल टू 58। अब यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, 58 कांस्टेंट है, तो 10 को यहाँ से मूव करा मैंने राइट साइड में। सो 2x इक्वल टू 58 माइनस 10। सो आफ्टर द सब्सट्रैक्टिंग दिस वैल्यू वी आर गेटिंग 2x इक्वल टू 48, एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ x 48 बाई 2 इक्वल टू 24. So our first number is 24, and now we have to calculate the second number. So what is the second number? Second number is x plus 10, and what is the value of x? So value of x is 24. So put the value of 24 in the second equation. So x plus 10. So in the place of x we can put the 24. So 24 plus 10 equal to 34. So our second number is 34. That is, thank you so much for watching this video.